आज हम लोग बात करने वाले हैं उलवे में या नवी मुंबई में जो 12.5% का जो सिडको की तरफ से फार्मर को दिया जाने वाला स्कीम है, जिसको 12.5% भी बोलते हैं। ये 12.5% स्कीम के बारे में आज हम लोग अब बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कुछ गावठान तो है नहीं है, ये कुछ ऐसा कंडीशंस वाला तो लैंड है नहीं है। ये सब आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है, इनफैक्ट किसी को ये लगता है कि ट्राइपार्टीज एग्रीमेंट क्या होता है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसमें कुछ क्या तकलीफ होता है, लीज डीड भी जो मिलता है वो भी 60 ईयर्स का ही क्यों मिलता है। ये सब जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है उसके बारे में ही आज मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आतिश सावंत, रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज ये आप अगर देखोगे तो ये पूरा जो ज़मीन है ये पूरा और ज़मीन था, जैसे आपके रूरल एरिया में जैसा ज़मीन होता है वैसे ही सेम ज़मीन था। लेकिन सिडको की तरफ से ये लैंड का एक्वाइजिशन, ये सिडको ये ज़मीन का हस्तांतरण कर लेता है यहाँ के जो फार्मर्स है उनके पास से, उनके सहमति से हस्तांतरण होता है। तो ये एक्वाइजिशन होने के बाद में यहाँ के जो फार्मर्स है उनको एक डेवलप्ड लैंड के अंदर प्लॉट्स दिए जाते हैं। डेवलप लैंड का मतलब होता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ का जो है ये प्लान रहता है। जैसे आप देखो तो रोड यहाँ पे प्लान आपको मिलेंगे, यहाँ पे स्कूल के लिए प्लॉट रिजर्व किया हुआ है, गार्डन के लिए प्लॉट रिजर्व किया हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बस डिपो और बाकी काफ़ी सारा अदर फैसिलिटीज़ के लिए प्लॉट जो है वो रिजर्व करके एक प्री प्लान अच्छी तरह से वेल मेंटेन हर एक चीज़ों का एकदम अच्छा राइट कॉम्बिनेशन करके ये जो है लैंड डेवलप किया जाता है। और ये लैंड डेवलप करने के बाद में जो प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फार्मर्स को उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, किसी के पास में ज़्यादा ज़मीन रहेगा तो उसके अगेंस्ट में उसको ज़्यादा प्लॉट मिल जाते हैं, और अगर किसी के पास में कम ज़मीन है तो उनको छोटे प्लॉट भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक फार्मर को अपने हिस्से का जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है सिडको की तरफ से, जो भी अलॉटमेंट मिलता है उसको 12.5% के अंदर वाला प्लॉट बोलते हैं। मतलब 12.5% के अंदर में प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ये गवर्नमेंट का स्कीम रहता है, उसके अंडर में वो प्लॉट उनको मिल जाते हैं। अब ये प्लॉट मिलने के बाद में ये फार्मर्स का कुछ कंडीशंस रहता है फार्मर को प्लॉट देने के टाइम पे, कि इसको 6 साल के अंदर बिल्डर को दे के या खुद इसको डेवलप करे। और ये सब परमिशन जो है वो सिडको की तरफ से मिलता है, जिसे कमिशमेंट सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो ये कमिशमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद में बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाने के लिए शुरुआत करता है। लेकिन वो कमिशमेंट सर्टिफिकेट मिलने से पहले जब ये लैंड फार्मर को अलॉट हो जाता है, उसके बाद में हर एक फार्मर को एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग बनाना होता है। तो वो टाइम पे यहाँ के फार्मर्स उतने तो लिटरेट है नहीं है, या काफ़ी सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। तो ये फार्मर्स क्या करते हैं, बिल्डर्स को ये अपना प्लॉट जो है डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं। इनफैक्ट वो डायरेक्टली आउट रेट में वो प्लॉट का जो भी कॉस्टिंग रहता है वो कॉस्टिंग बिल्डर की तरफ से पूरा उनको मिल जाता है। जो भी अमाउंट में नक्की हो जाता है वो डेवलपर को पूरा प्लॉट दे देते हैं, और वो प्लॉट के ऊपर डेवलपर जो है अपने हिसाब से सिडको की तरफ से परमिशन लेके बिल्डिंग बना लेता है। ये परमिशंस मिलने के पहले बिल्डर जो है वो एक ट्राइपार्टीज एग्रीमेंट बनाता है। ये ट्राइपार्टीज एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये फार्मर, डेवलपर और सिडको, ये तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है ये एग्रीमेंट को ट्राइपार्टीज एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये ट्राइपार्टी एग्रीमेंट जब रजिस्टर्ड होता है उसके बाद में सिडको के साथ में एक लीज डीड करना पड़ता है। ये लीज डीड में सिडको कुछ कंडीशंस मेंशन करता है। आपको ये सुन के थोड़ा अलग लगेगा कि ये एंटायर नवी मुंबई जो है, ये पूरा नवी मुंबई आज लीज डीड के ऊपर है। किसी का 99 ईयर्स का लीज है, तो यहाँ पे जो भी 12.5% में जो भी प्लॉट मिलते हैं वो सब प्लॉट जो है वो 60 साल के 60 ईयर्स के लीज पे मिलता है। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस है वो पेड करने, उसके बाद में वो लीज जो है आपके नाम पे रिन्यूअल हो जाता है। लेकिन ये कंडीशंस जो है वो सिडको अपनी तरफ से लीज डीड में डाल के दे देता है। और ये काफ़ी सारा आप जो देखोगे डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये डेवलपमेंट में सिडको अपने हिस्से में भी कुछ प्लॉट रखता है, जैसे कि कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है या उनको फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट करना है, गार्डन्स है, ये सब चीज़ों के लिए सिडको अपने पास में कुछ प्लॉट्स रखता है। तो ये थी कुछ मेरी तरफ से आपको सिडको की तरफ से जो 12.5% में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके बारे में जानकारी। अगर ये मैंने बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी रहेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले सिडको के ही कुछ ऐसे जो स्कीम्स है उसके रिलेटेड कुछ समझने के लिए। मैं आतिश सावंत, रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।